कि प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए, नहीं एनिमल बेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। और उसको समझने के प्रकरण में हम लोगों ने इस बात को समझा था कि जो लोग क्या बोलते हैं गाय को माता, नहीं क्या बोलते हैं गाय में क्या होता है 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास, नहीं तो ये कितना बड़ा एक पाखंड चल रहा है। नहीं अभी कुछ और मैं आपको बताता हूँ। बहुत जगह पे श्राद्ध में लोग गौदान करते हैं, नहीं और उस गौदान करने के दौरान किसी गर्म चीजों से गाय को जलाया जाता है, कहीं पे कोई निशान बनाने के लिए। गाय को या किसी जानवरों को, गाय हो या बैल हो, उस जानवर क्या किया जाता है किसी गर्म चीज से उसको जलाया जाता है। तो एक जानवर को आप किसी गर्म लोहे से उसके स्किन को जला रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि वो क्या है हमारी माता। और उसके अलावा और जो भी बातें हैं जो इस बात को साफ साफ दर्शाता है क्या कि सिंपल सा गाय क्या है आपके लिए एक प्रॉफिट मटेरियल। नहीं आपको उससे दूध मिल रहा है, बढ़िया है, जिस दिन दूध मिलना क्या हो जाएगा बंद, आप उठाइएगा गाय को और किसी को भी क्या कर दीजिएगा बेच दीजिएगा। एक और बात, अभी की जो वर्तमान सरकार है, नहीं या अभी अगर शपथ ग्रहण नहीं हुआ है तो पिछली वर्तमान सरकार जो थी, सॉरी पिछली जो भूतपूर्व सरकार थी, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, हो सकता है वो फिर से बने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार ने एक स्कीम चालू किया था क्या इलेक्टोरल बॉन्ड। नहीं उस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत अब कभी अलग से हम लोग समझेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। उस इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनियों ने उनके पार्टी को क्या दिया था चंदा। और ये जो सरकार है बीजेपी की, ये दावा करती है क्या मैं हिंदुत्व का रक्षक हूँ, हिंदुओं का रक्षक हूँ, मैं गौ रक्षक हूँ। और ये लोग का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन होता है उसका एक ही मुद्दा होता है, विकास कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट यानी कि कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं, देश के साथ हमारा नीति कैसा है कोई मुद्दा नहीं। आज नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश जैसा छोटा मोटा देश हम लोग को धमका दे रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। चीन भारत में घुसे आ रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। चीन के साथ हम अरबों खरबों का व्यापार करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बस क्या है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और अपना वोट बैंक बनाओ। तो ये सरकार दावा करती है क्या मैं हिंदू रक्षक हूँ, गौ रक्षक हूँ। और मजे की बात यह है, जब अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देखिएगा तो बीजेपी को जो एक कंपनी ने काफी करोड़ों में चंदा दिया है, वो कंपनी इंडिया की नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी है। यानी कि वो गाय भैंस जैसे जानवरों का क्या करती है, मांस एक्सपोर्ट करती है। और इस कंपनी ने बीजेपी को क्या दिया है, चंदा। तो बीजेपी का उस कंपनी से लिंक है जो क्या करता है, गाय भैंस का मांस एक्सपोर्ट करता है। और उसी टाइम पे ओए बालक, और उसी टाइम पे वो पार्टी क्या करती है, ये दावा करती है कि नहीं मैं क्या हूँ, हिंदुत्व का रक्षक। तो एक टाइम पे आप हिंदुत्व का रक्षक हैं, दूसरे जगह क्या हो रहा है, जो कंपनी क्या कर रही है, गाय भैंस को मार के उसका बीफ बाहर में यूरोप और वेस्टर्न कंट्री को खिला रही है, उससे आप क्या ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं। नहीं तो इन बातों को समझना चाहिए। कभी हम लोग एक सेपरेट क्लास लेंगे कि इंडिया में गाय का तस्करी कैसे होता है। यहाँ पे लोकल छोटे छोटे लीडर और बहुत सारा लोकल माफिया सब मिलके गाय का तस्करी वेस्ट बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बांग्लादेश में करता है। और वहाँ पे बड़ा बड़ा एक फार्म है, या बोल सकते हैं वेल सेटल्ड, वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री है, जहाँ पे मशीन की मदद से जानवरों को क्या किया जाता है, काटा जाता है। पलक वहाँ के क्या होता है, मशीन की मदद से क्या किया जाता है, जानवरों को काटा जाता है, समझे। तो उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट क्लास में क्या करेंगे, समझेंगे। तो कल हम पूरा समझने के बाद हम इस बात को समझ चुके थे क्या कि जो गाय को क्या बोला जाता है, माता। नहीं ये बहुत बड़ा क्या है, ढोंग। नहीं चलिए अब कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एक और बात यह है कि जैसे ही गाय कम मिल्क देना शुरू कर देती है, लोग उसे आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट कर देते हैं, और यह गाय के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। एक चीज आप गौर करिएगा, जैसे मान लीजिए कोई गाय का बच्चे क्या हुआ, जन्म, नहीं, और उसके बाद गाय 7 लीटर 8 लीटर 10 लीटर क्या दे रही है, दूध। धीरे धीरे गाय का जो दूध का क्वांटिटी होता है वो समय के साथ रिड्यूस होता है। आप गौर करिएगा, जैसे ही गाय ने क्या किया, 2-3 लीटर दूध देना क्या कर दिया, शुरू किया, 1 लीटर पे आ गई, तुरंत वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और गाय को आर्टिफिशियल रूप से सीमेंट दिलवा के उसको क्या कर देते हैं, प्रेग्नेंट कर देते हैं।
जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर एक फीमेल बॉडी के 2 बच्चे के जन्म में 3-4 साल का अंतर ना हो तो अंदर से फीमेल का बॉडी क्या बन जाता है, खोखला। कभी आप हम लोग फिर से एक अलग से क्लास लेंगे, समझेंगे, फिलहाल मैं बता देता हूँ। देखिए अगर एक मुर्गी है, नहीं मुर्गी एग्जाम्पल समझिए, मुर्गी जब अंडे को जन्म देता है तो अंडे के जो ऊपर लेयर होता है ना व्हाइट व्हाइट, किसका लेयर होता है, कैल्शियम का। तो वो कैल्शियम कहाँ से आता है, वो कैल्शियम मुर्गी के बॉडी से आता है। तो अगर मुर्गी बहुत जल्दी ज़्यादा उसको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करके उससे अंडा निकाला जाएगा तो क्या होगा, मुर्गी का सारा जो बोन का कैल्शियम है उस अंडे को लेयर बनाने में खत्म हो जाएगा ना। तो मुर्गी अंदर से क्या हो जाएगी, कमजोर, ना सही से बेचारी चल पाएगी, ना सही से खड़ी रह पाएगी। वैसे ही सेम महिलाओं के साथ होता है। महिला जो न्यूट्रिशन ग्रहण करती है उसी न्यूट्रिशन का यूज करके ना जो बच्चे का पूरा डेवलप होता है 9 महीने महिला के गर्भ में। तो अगर तुरंत प्रेग्नेंट किया जाएगा गाय को तो उसका क्या हो जाएगा, पूरा बॉडी का जो न्यूट्रिशन है, पूरा बॉडी का जो क्या बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, वो सब किस में लग जाएगा, उस गाय के बच्चे को डेवलप करने में, नहीं बॉडी के अंदर। और धीरे धीरे गाय अंदर से क्या हो जाएगी, खोखली। तो ये बात लोग समझते भी हैं, थोड़ा सा भी अगर लोग तो समझते होंगे, फिर भी लेकिन क्या प्रॉफिट चाहिए, दूध चाहिए, इसीलिए क्या कर दिया, तुरंत गाय को आर्टिफिशियल रूप से प्रेग्नेंट। नहीं, और ये सब करने के बाद, इतना दूध देने के बाद, इतना तरीके से उसको शोषण करने के बाद फिर ये लोग दावा करते हैं क्या है, गाय हमारी क्या है, माता। तुम कहाँ देख रहे हो बालक, लगातार प्रेग्नेंट रहना फीमेल बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए सरकार का भी हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। लगातार कोई फीमेल बॉडी क्या रहे, प्रेग्नेंट रहे, ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए गवर्नमेंट ऐड चलाती है क्या, 2 बच्चों के बीच में 3 साल का क्या हो अंतर। आप उन महिलाओं की स्थिति देखिएगा, उन महिलाओं का कभी हेल्थ चेकअप करवाइएगा जिनके 7-8-9 बच्चे हैं लगातार। ये जो बच्चे का जन्म दिवाली जैसे हो गया, नहीं जैसे हर साल क्या होता है दिवाली, उनका हर साल एक नया बच्चा क्या होता है, जन्म त्योहार की तरह हुआ बच्चा जन्म लिया। तो जिनका त्योहार की तरह बच्चा जन्म लेता है उन महिला क्या करवाएगा, कभी हेल्थ चेकअप। उनका शरीर अंदर से क्या हो चुका रहता है, पूरा खोखला। और फिर वो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी 40-45 जैसे ही क्रॉस होता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उन्हें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। आगे देखिए, लगातार प्रेग्नेंट रहने के कारण गाय की बॉडी खोखली हो जाती है और 7-8 साल में ही उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। नहीं, अब लगातार उसको आप प्रेग्नेंट करिएगा, तुरंत उससे पूरा दूध नहीं छोड़िएगा, उसका पूरा बॉडी अंदर से क्या हो जाएगा, खोखला। और 7-8 साल बाद वो किसी काम का नहीं बचता है, वो लगभग ना के बराबर क्या देता है, दूध। और आपको पता है ऐसा मुश्किल से ही कोई आदमी मिलेगा, इक्का दुक्का मिल जाए, 1-8% अपवादी होगा वो, जो एक ऐसे गाय को रखा हो जो पूरा बूढ़ा हो गया है, ना वो दूध देता है, बस वो खाता है और रहता है। और उसके ऊपर वो गाय इतना बूढ़ा हो गया है कि उसके ऊपर क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारा मेडिकल का खर्चा करना पड़ रहा है। नहीं, उसको दवाई देना पड़ रहा है, उसको डॉक्टर से दिखवाना पड़ रहा है हर हफ्ते, हर महीने, और ये सब करना है। और दूध भी नहीं देता है, उसको खाना भी चाहिए, दूध भी नहीं देगा, उल्टा उसको दवाई चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। और इसके बाद कोई घर पे अपने गाय को रखा हो तो ऐसा आपको दुनिया में 1-8% आदमी मिल जाए ना, पूरा अगर वर्ल्ड की बात करिएगा 800 करोड़ में, तो ऐसा अगर गलती से 1 लाख भी आदमी मिल जाए तो बड़ा गनीमत का बात है। नहीं, यहाँ तो ये होता है कि हल्का सा पता चलता है कि गाय ने दूध देना क्या किया, बंद, लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं कैसे क्या कर दे, गाय को कहीं पे बेच दे। और बेचते समय ये भी नहीं सोचते हैं कि गाय कहाँ जा रही है, इसके जाने के बाद गाय का क्या होगा। लेकिन फिर भी वो लोग क्या बोलते हैं, गाय हमारी माता है। नहीं, तो ये सब पूरा पाखंड है। और फिर अचानक वो गायब हो जाती है, सबको पता है कहाँ गायब होती है। नहीं, फिर उसी गाय का क्या बन जाता है, मांस, उसका स्किन का क्या बन जाता है, जूता या बेल्ट या लेदर का और बहुत सारा प्रोडक्ट। तो एक माता को क्या किया, माता से जब प्रॉफिट नहीं मिला तो उसको बेच दिया। जो काम गाय के साथ होता है कुछ हद तक देखिएगा ना, तो वही काम बुजुर्ग लोगों के साथ होता है। जैसे जैसे लोग क्या हो जाते हैं बुजुर्ग, नहीं, फिर वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहते हैं। एक किसी के पिता 45 साल के, 50 साल के हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो बच्चे के लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन वही पिता बुजुर्ग हो जाएं तो प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो पिता बैठे हैं, उनको क्या चाहिए, सेम गाय वाला सिनारियो। अभी पिताजी क्या कर रहे थे, आपको पैसा अर्न करके दे रहे थे। नहीं, अब पिताजी आपको अर्निंग दे रहे हैं, कुछ नहीं, उल्टा उनको दवाई भी चाहिए, क्योंकि एज हो गया है तो अब बहुत सारा बीमारी आ जाएगी, उनको क्या चाहिए, दवाई।
दवाई के साथ साथ उनको क्या चाहिए, अच्छा भोजन, उनको देखभाल चाहिए, तो लोग क्या करने लगते हैं, अपने पिताजी का भी देखभाल करना क्या कर देते हैं, बंद। नहीं, सेम केस होता है माता जी के साथ, माता जी बुजुर्ग हो गई, उनको दवाई चाहिए, तो कुछ ही लोग होते हैं गिने चुने लोग जो उनको क्या करते हैं, अच्छे से केयर करते हैं, नहीं तो फिर लोग उनको काम चलाओ, एक यानी कि घर में है, ठीक है, जी रहा है, इस तरीके से ट्रीट करना क्या कर देते हैं शुरू, उनके साथ कोई बहुत ज्यादा इंटरनल कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं तो अगर आप एनिमल प्रोडक्ट यूज ना करें तो आर्टिफिशियल तरीके से उन्हें प्रेग्नेंट करना भी आवश्यक नहीं होगा। आप एनिमल प्रोडक्ट यूज ही नहीं करिएगा तो मार्केट में एनिमल प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहेगा, डिमांड नहीं रहेगा तो कोई नहीं चाहेगा कि फालतू में मेरे गाय का क्या हो बच्चा, कोई क्यों चाहेगा कि उस नया बच्चा हो, फिर उस पर खर्चा होगा ना, बच्चा खाएगा पिएगा। अब कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं कर रहा है, कोई ना मिल्क यूज कर रहा है, कोई ना उसका स्किन का लेदर का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गाय का डिमांड कम होगा, तो अपने आप लोग क्या कर देंगे, जबरदस्ती गाय के बच्चा जन्म देना क्या कर देंगे, बंद। और घरों में तो ठीक ठाक है, जहाँ पे बड़े लेवल पे होता है, इंडस्ट्री लेवल पे होता है, एकदम पूरा सेटअप होता है, वहाँ पे हजारों लाखों गाय होती है गाय, वहाँ पे गजब तरीके से गाय के बच्चों क्या, गाय को जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट किया जाता है। वो लोग क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट करना बंद, अपने आप गाय की संख्या क्या हो जाएगी, कम। गाय की संख्या कम हो जाएगी तो फिर जो गाय काटे जाएंगे उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, कम। धीरे धीरे इसी तरीके से जब इंसान को गाय प्रॉफिटेबल नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे पालना छोड़ देगा, सब गाय चले जाएगी जंगल में, और जंगल में सबसे खुशी रहते हैं जानवर, नहीं। तो वही है, आर्टिफिशियल तरीके से उन्हें प्रेग्नेंट करना भी आवश्यक नहीं होगा, तो ज्यादा बच्चों का जन्म भी नहीं होगा और ना ही ज्यादा गाय काटा जाएगा। एक बात यह है कि जब गाय मिल्क नहीं देती है तो हमें गाय से प्रॉफिट नहीं होता है और हम उसे बेच देते हैं। वही जिस बात की बार बार बात कर रहे हैं, क्या एक ओल्ड आदमी से प्रॉफिट नहीं होता है, लोग क्या करते हैं, उसका टेक केयर करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग जो टेक केयर करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि उनको अपने माँ बाप से प्रेम है, नहीं, बहुत हद तक सामाजिक दबाव होता है कि समाज में कोई आदमी बोलता है इसकी माता बीमार है, कुछ नहीं करता है। तो बहुत लोग जो आपको दिख रहे होंगे कि अपने बुजुर्ग माता पिता की बहुत सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेम भावना बड़ा कम पाया जाता है और सामाजिक दबाव क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। लेकिन गाय के केस में कोई सामाजिक दबाव नहीं होता है, तो जैसे ही गाय दूध देना क्या कर देती है, बंद, लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप सिंपल सा एक गौर करिएगा ना, एक अपने आप क्या करिएगा, खुद का अपने फादर के साथ क्या देखिएगा रिलेशन कैसा है, नहीं, आप कितना फादर से अटैच्ड हैं, क्योंकि अभी आप फादर पे डिपेंडेंट हैं, अभी फादर आपके लिए प्रॉफिटेबल है। और बहुत सारे ऐसे लोग देखिएगा जो वृद्ध हो चुके हैं, देखिएगा वो वृद्ध जो माता पिता हैं उनका अपने बच्चे के साथ कैसा अटैचमेंट है, आपको ज्यादा अटैचमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वो माता पिता बेचारे वृद्ध कहीं पे आराम से बैठे रहते हैं, ना उनको बार बार कोई टोकता है, वो बुलाते हैं कि मेरे से बात करने हैं, लोग बोलते हैं अरे क्या बात करें, बुजुर्ग आदमी है, बोरिंग लगेगा, चलो कुछ इंटरेस्टिंग काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसा गाय के साथ होता है, गाय प्रॉफिटेबल नहीं होता है, वो बाहर हो जाता है, वैसे वृद्ध माता पिताओं के साथ होता है, ठीक है। चलिए देखिए समझिए, तो आप ये अभी एक बात समझते, प्रॉफिट लॉस, इंसान ना है ना पूरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे जीता है। आप अगर किसी आदमी के लिए क्या है, प्रॉफिटेबल नहीं, तो आपका हमेशा पूछ करेगा, अगर किसी आदमी के लिए आप प्रॉफिटेबल नहीं तो पूछता भी नहीं है आपसे। वैसे ही बच्चा का अच्छा क्या आता है, रिजल्ट, नहीं, तो बच्चा का अच्छा रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स के लिए क्या हो जाते हैं, प्रॉफिटेबल। क्योंकि फिर क्या करेंगे पेरेंट्स, अपने बच्चे के रिजल्ट के दम पे अपना सम्मान क्या करेंगे, अर्जित नहीं। एक बात समझ लीजिए, अगर किसी और के दम पे आपको अपना सम्मान अर्जित करना पड़ रहा है ना, तो आप बहुत बेइज्जत आदमी है, यानी आपका अपना सेल्फ कुछ नहीं है, नहीं। जैसे गांधी जी के बच्चे मान लीजिए नालायक होते हैं, या मान लीजिए नालायक हैं, मुझे पता नहीं उतने मान तो नहीं है गांधी जितने गांधी जी के बच्चे मानने ना है, आप में से सुनना है क्या, क्या तो गांधी जी जितना फेमस है क्या उनके बच्चे भी उतने फेमस हैं, नहीं ना। तो क्या हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं उनके बच्चे फेमस नहीं है तो गांधी जी फेमस नहीं है, गांधी जी का रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं ना। जितने जवाहरलाल नेहरू फेमस हैं, जितने इंदिरा गांधी फेमस हैं, उतने राहुल गांधी फेमस नहीं है। लेकिन कभी भी हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं राहुल गांधी फेमस नहीं है, ग्रैंडसन फेमस नहीं है, तो ग्रैंड मदर का भी अपने आप में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं। इंदिरा गांधी का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, हाँ।
तो हर व्यक्ति का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। आपका अगर रिस्पेक्ट, आपका सम्मान आपके बच्चों पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं है, आपका अपने आप में कोई सम्मान नहीं है, अपने आप में आप ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसका क्या किया जाए, सम्मान किया जाए, नहीं। तो आप हर चीज में एक चीज गौर करिएगा, सिंपल सा, इंसान किसी चीज को चाह रहा है, पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, उसको वैल्यू दे रहा है, सिंपल सा वो प्रॉफिटेबल है। और जिस चीज को लाइक नहीं कर रहा है, पसंद नहीं कर रहा है, वो क्या है, नॉन प्रॉफिटेबल, नहीं अनप्रॉफिटेबल है। तो इंसान यही काम करता है, ठीक। गाय सब भी जब देखता है दूध नहीं मिल रहा है तो क्या करता है, किसी को बेच देता है, फिर वो कसाई खाने में जाके गाय को काट दिया जाता है। और गाय को क्या बोलते हैं, माताई। एक बात इसमें समझिए, गाय को माता क्यों बोला जाता है, तो इसका क्या है हिस्टोरिकल रीजन, नहीं। हिस्ट्री में अगर देखिएगा तो गाय के गोबर का घर वगैरह निपले के लिए क्या होता था, इस्तेमाल होता था, नहीं। और पहले लोग के पास उतना खेत वगैरह नहीं था तो गाय के दूध से क्या करते थे, अपना भरण पोषण। तो इसीलिए क्या बोला जाता था, गाय को माता, यानी कि लोग रिस्पेक्ट देते थे। और उसके बाद लोगों ने क्या किया, ब्राह्मणों का मेन बहुत बड़ा षड्यंत्र है, खास करके पंडितों का, गाय को माता बना के देवी देवता का निवास करके और बहुत सारा भ्रम फैला के क्या करना, अपना प्रॉफिट कमाना। आगे देखेंगे हम और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल ये देखिए। लेकिन लोग फिर भी गाय को माता झूठा झूठा क्यों बोलते हैं, नहीं, जिसका शोषण करते हो, सुबह शाम उसको परेशान करते हो, फिर क्या बोलते हो उसको झूठा झूठा माता। माता को तो प्रॉफिट के हिसाब से देखना नहीं चाहिए, नहीं। मदर को कोई देखता है प्रॉफिट के हिसाब से कि नहीं माता प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, लेकिन गाय में तो साफ साफ दिखता है, दूध दे रही तो प्रॉफिटेबल है, दूध नहीं दे रही तो प्रॉफिटेबल नहीं है, दूध दे रही है ज्यादा वैल्यू होगा, दूध नहीं दे रही तो वैल्यू क्या होगा, कम। तो जब किसी चीज को आप साफ साफ प्रॉफिट के हिसाब से देख रहे हैं तो उसको माता बोलने का कार्यक्रम बंद करना चाहिए। लेकिन हम जब गाय लेने जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस के बारे में अवश्य सोचते हैं, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं तो गाय को माता बोलने का झूठा जो क्या बोलता है षड्यंत्र, ये बंद करना चाहिए। चलिए इतना ही है।